राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से सबकी नजरें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर आकर टिकी है कि वह अपने आप को एज अ सीएम फेस प्रोजेक्ट करने के लिए क्या इस बार भी आर पार की लड़ाई करेंगे या फिर इस बार खामोश रहेंगे और कांग्रेस आला कमान जो फैसला लेंगे उसी को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या तब भी कांग्रेस के साथ बने रहेंगे, ये सवाल आज बहुत से लोगों के हैं। लेकिन इन्हीं सवालों के बीच अशोक गहलोत के लगातार हम बयानबाजी देख रहे हैं जो भजनलाल सरकार के खिलाफ है। अब आप कहेंगे कि तो इसमें गलत क्या है, भजनलाल सरकार के खिलाफ ही तो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है दर्शकों कि अगर वह भजनलाल सरकार के खिलाफ हमलावर हैं तो जरूर अपने आप को एज अ विपक्ष के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर वह चुनावी मैदान में उतरे तो सब यही कहें कि पायलट ने नहीं बल्कि गहलोत ने भजनलाल सरकार को पिछले 5 साल में बड़ी मुश्किलों में डाल रखा था। क्योंकि पायलट की अगर हम बात करें तो कभी जातिगत जनगणना को लेकर, कभी बिहार के मुद्दे को लेकर, कभी दिल्ली के मुद्दे को लेकर, कभी अन्य मुद्दों को लेकर जो राष्ट्रीय स्तर पर है उनको लेकर बात रख रही हैं। ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि राजस्थान की राजनीति में खासा दिलचस्पी है। विधानसभा सत्र के वक्त भी पायलट की गैर मौजूदगी पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। इन सब के बीच सीपी जोशी जो साल 2008 में मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए थे कुछ वोटों की वजह से, वह भी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि भले ही उनकी उम्र ज़्यादा हो गई हो लेकिन आज भी वह जवान है और चुनाव लड़ सकते हैं। 74, 75, 80 साल तक के नेता चुनावी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इन सब के बीच पायलट जो युवा नेता हैं उनके नेतृत्व को जनता पसंद कर रही है, लेकिन कांग्रेस आला कमान आगे उतना नहीं बढ़ा रही। तो आप बताइए कि ऐसे मामले पर क्या कदम रहेगा, क्योंकि सीपी जोशी, अशोक गहलोत जैसे नेता अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात रख रहे हैं खुले तौर पर, और उन सब के बीच सचिन पायलट ये बात जानते हैं कि बिना इनके बात नहीं बनने वाली। इसी वजह से अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर सचिन पायलट ने खुद अशोक गहलोत से जाकर मुलाकात करी थी, निमंत्रण दिया और गहलोत मौजूद भी हुए थे। गहलोत ने ये बात रखी कि हमारे बीच प्यार प्रेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये मीडिया के द्वारा उपज है। लेकिन जो अशोक गहलोत ने गद्दार, नकारा, निकम्मा, कोरोना जैसे शब्द कहे थे पायलट के खिलाफ, वह कोई नहीं भूल सकता। पायलट ने यह बात स्वीकार करी कि गहलोत का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है और हमारा तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि जो उम्र का जो तकाजा है वो साफ नज़र आता है, एक्सपीरियंस और युवा नेतृत्व में साफ झलकता है। लेकिन अब आप बताइए कि अगर भविष्य में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, साफ है, लेकिन उनकी तरफ से चेहरा कौन होना चाहिए? क्योंकि एक तरफ एक्सपीरियंस गहलोत हैं, सीपी जोशी भी अपने आप को आगे रखने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट और उनके साथी। ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस आलाकमान क्या करेगी? अगर गहलोत, सीपी जोशी साथ मिल गए, क्योंकि हमने देखा था 2022 के प्रकरण के वक्त जब गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात रखी थी और उनको सीएम पद छोड़ने की सलाह दी गई थी, तो ऐसे में उनके समर्थन में 80 से ज़्यादा विधायकों ने इस्तीफा दिया था। जब इतने विधायकों ने इस्तीफा दिया था तो उस वक्त सीपी जोशी ने बड़ी भूमिका अदा करी थी, क्योंकि सीपी जोशी के आवास पर ही गए थे ज़्यादातर विधायक इस्तीफा देने के लिए। तो ऐसे में तब माहौल बदल गया था। बिहार, कहीं ना कहीं राजस्थान विधानसभा के वह अध्यक्ष थे तो उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम थी। अगर उनका फैसला आ जाता तो उस समय गहलोत सरकार की गिरने के लेकर भी बातें थीं। लेकिन सीपी जोशी ने एक समय राजस्थान में सरकार बचाई थी, कांग्रेस की, गहलोत की सरकार बचाई थी। अगर आज फिर से साथ आ जाते हैं दोनों तो पायलट का आगे आना बहुत मुश्किल है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जो समर्थक अभी तक गहलोत को आगे बढ़ाते आए हैं, अब कहीं ना कहीं गहलोत की बारी है कि वही अपने गुट से अपने समर्थकों को किसी को आगे करें। अब देखना दिलचस्प रहेगा क्या फैसला रहता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।